अब क्या करोगे अगर आप डेविल मारने वाला हंटर हो और डेविल को मारते मारते खुद ही एक दिन डेविल बन जाओ। अब आप खुद ही एक डेविल हो तो क्या आप खुद को ही मार दोगे या दूसरे डेविल की तरह इंसानों को मार दोगे? तो चलो वो ही देखते हैं आज की कहानी में। एक लड़का जिसका नाम है डेंजी। डेंजी सपने में एक छोटी सी गली में है जहाँ उसे एक दरवाजा मिलता है और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। फिर वो जागता है और याकुजा के लिए काम पर जाने की फैसला करता है। रास्ते में वो हिसाब लगाता है कि पेट काट कर और अपनी किडनी, दाई आंख और एक टेस्टिकल बेचकर कितना पैसा कमाया है, लेकिन उस पर अभी भी बहुत ज्यादा कर्ज बाकी है। पोचीता भुगती है और डेंजी को समझ में आता है कि आसपास कोई डेविल है जो उससे एक्साइट कर रहा है, क्योंकि एक मरे हुए डेविल के लिए अच्छी रकम मिलती है। वो टोमेटो डेविल को देखता है और पोचीता को चेनसो के रूप में इस्तेमाल करके उसे मार देता है। उसे कम पर रखने वाला बुरा आदमी उसे बताता है कि वो उसे 4 लाख येन देगा, जो डेंजी की उम्मीद से ज्यादा है, लेकिन अलग अलग फीस और ब्याज निकल कर वो सिर्फ 70,000 यानी देता है। अपने बिल दूसरी चीज चुकाने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 यार्न बचता है। बुरे आदमी का ड्राइवर सोचता है कि उसने डेंजी जैसे आदमी क्यों रखा। बुरे आदमी समझाता है कि डेंजी वो पैसा चुका रहा है जो उसके पिता ने उनसे लिया था। असली डेविल हंटर्स उन्हें डेविल का कर्कस नहीं देंगे और डेंजी वही कर रहा है जो उसे कहा गया है। ड्राइवर डेंजी को 100 यार्न देने का ऑफर करता है अगर वो उसकी सिगरेट खा ले, और डेंजी खुशी से मंजूर कर लेता है। वो लोग जाने के बाद डेंजी सिगरेट थूक देता है। अपने घर पर रोटी खाते हुए डेंजी पोचीता से कहता है कि उसने सुना है लोग उस पर जाम लगाता है, लेकिन ये उनके लिए सिर्फ एक सपना है। उससे लगता है कि वो कर्ज चुकाने से पहले मर जाएंगे और शायद कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलेगी। उसे याद आता है अपने पिता के कब्र के सामने खड़े होते हुए जब बुरा आदमी शिकायत करता है कि उसके पिता कर्ज चुकाने से पहले मर गया है, और डेंजी से कहता है कि कल तक 7 लाख यार्न इकट्ठा करे वरना वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जैसे बुरा आदमी बाहर से जाता है, डेंजी एक चेनसो वाला डेविल को देखता है और जब उसे लगता है कि वो मारने वाला है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके हाथ मार जाए। लेकिन फिर वो देखता है डेविल का खून बह रहा है और उसे काट कर उसका खून पीने का ऑफर देता है। जैसे ही पोचीता उसे काटता है, डेंजी कहता है कि पोचीता को उसका बदला चुकाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अगले दिन डेंजी मार्शमैलो डेविल को मारकर उस बुरे आदमी को देता है और उसे डेविल हंटर के रूप में कम पर रखने को कहता है। बहुत भूखे होने के कारण डेंजी सो नहीं पाता। वो पोचीता से कहता है कि उसका सपना है जाम लगाई हुई रोटी खाने का, एक लड़की से फ्लर्ट करने का, उसके साथ खेलने का और फिर एक दूसरे को गले लगाकर सोने का। डेंजी खांसता है और जिससे खून निकलता है। पोचीता से कहता है कि उसने सुना था कि उसकी माँ को भी एक बीमारी थी जो उससे खांसने पर खून निकलती है। तभी बुरा आदमी आता है और डेंजी को उठा लेता है क्योंकि उसने डेविल हंटिंग का काम ढूंढा है। वो आदमी उसे एक पुरानी फैक्ट्री में ले जाता है और वो अंदर घुसता है, लेकिन डेंजी कोई डेविल नहीं दिखता। वो आदमी डेंजी से कहता है कि वो उसका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो एक कुत्ते की तरह वफादार है और सस्ता काम करता है, लेकिन वो उसकी कुत्ते की वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पल एक आदमी तलवार से डेंजी और पोचीता को पीछे से घायल कर देता है। वो आदमी समझाता है कि याकुजा भी बड़े होने और ज्यादा पैसे कमाने का सपना देखता है, इसलिए उन्होंने एक डेविल से सौदा किया। उन्हें शक्ति चाहिए थी और डेविल को मारे हुए डेविल हंटर्स चाहिए थे। ज़ॉम्बी डेविल अपने असलियत दिखाता है और कहता है कि याकुजा बेवकूफ है और थोड़ी सी शक्ति के लिए उन्हें उसके गुलाम बनने का चुनाव किया, जिससे उसकी शक्ति उन्हें ज़ॉम्बीज बना देती है। ज़ॉम्बी डेविल को डेविल हंटर्स पसंद नहीं हुए क्योंकि वो दूसरे डेविल को मारते हैं और अपनी नई ज़ॉम्बी सेना को डेंजी को मारने का हुक्म देता है। बहुत ज्यादा खून बहते हुए डेंजी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसे पकड़कर उसे काटने टुकड़े टुकड़े करने लगता है। टुकड़े टुकड़े होने के बाद डेंजी और पोचीता को एक डंपर में फेंक दिया जाता है। डेंजी के कुछ खून पोचीता के मुंह तक पहुंचती है और पोचीता जाग जाता है। पोचीता को याद आता है जब वो डेंजी के साथ मिलकर पेड़ काट रहा था। डेंजी उसे कहता है कि वो एक दिन डेविल से लड़ते हुए मर सकता है और उसका कुछ अफसोस ये होंगे कि वो पोचीता को अकेला और भूख छोड़ देगा या फिर दूसरे डेविल हंटर्स उसे मार देंगे। डेंजी को याद आता है कि उसने सुना था कि कुछ डेविल मृत्यु शरीर को अपना सकता है और फिर पोचीता से कहता है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो उसका शरीर ले ले ताकि डेंजी एक नॉर्मल जिंदगी जी सके और एक आम मौत मार सके। डंपर में पोचीता डेंजी से मिल जाता है, उसके काटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसे ठीक कर देता है। डेंजी जाग जाता है और सोचता है कि क्या पोचीता ने उसका मृत शरीर अपना लिया। पोचीता कहता है कि उसे डेंजी के सपने के बारे में सुनना बहुत पसंद था। पोचीता फैसला करता है कि वो डेंजी को अपना दिल देगा, बदले में उसे डेंजी के सपने दिखाने हैं। डेंजी डंपर में जागता है, ठीक हो चुका होता है और अपने सीने से पोचीता का पूंछ निकलती देखता है। ज़ॉम्बी डेविल डेंजी को जिंदा देखकर हैरान होता है और ज़ॉम्बीज को उसे खा लेने के लिए कहता है। डेंजी सोचता है कि क्या वो भी याकुजा की तरह है जो पोचीता के साथ मिलने वाली खुशी से संतुष्ट नहीं था और हमेशा और ज्यादा सपना देखता रहा। उससे लगता है कि अगर ऐसा है तो वो उन्हें दोष नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में आए तो वो मर जाएंगे। डेंजी अपने सीने से तार खींचता है। जैसे ज़ॉम्बीज उस पर कूदता है, कुछ
कुछ ही देर बाद वो जोम्बी के ढेर से चेंसो में बदल कर निकलता है। उसका हाथ और सर चेंसो बन गया होता है। कुछ जोम्बिस को काट कर डेंजी जोम्बी डेविल पर कूदता है और उससे काटना शुरू कर देता है। जोम्बी डेविल उसे पीछे ढकल देता है और उसे दूर रखने के लिए जोम्बिस को उस पर फेंकता है। जोम्बिस को काटने के बाद डेंजी फिर से जोम्बी डेविल पर कूदता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। बचे हुए जोम्बिस को देखकर डेंजी नोट करता है कि वो डेविल्स बन गए हैं और उन्होंने उसे डेविल्स को मारने के लिए रखा था। वो सबको काटने लगता है और कहता है कि जब तक वो सबको मार नहीं देता तब तक उस पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। सुबह सुबह एक गाड़ी पुरानी फैक्ट्री के सामने रुकती है। माकिमा और 2 आदमी अंदर आते हैं और खून का पहाड़ देखता है। माकिमा डेंजी को देखती है और उसके पास जाकर कहती है कि उससे अजीब सी बू आ रही है, ना इंसान की और ना डेविल की, और समझ जाती है कि ये सब उसने किया है। डेंजी गले लगाने के लिए कहता है और माकिमा उसे गले लगा लेती है। डेंजी फिर से नॉर्मल हो जाता है और माकिमा नोट करती है कि वो इंसान है और इसमें कोई पोजीशन ही नहीं है। वो समझती है कि वो जोम्बी डेविल को मारने के लिए आई थी और वो पब्लिक सेफ्टी के साथ डेविल हंटर है। वो डेंजी को 2 ऑप्शन देती है, या तो डेविल की तरह मार दिया जाए या इंसान के रूप में रखा जाए। वो कहती है कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो उसका ख्याल रखेगी और उसे खाना देगी। डेंजी पूछता है कि अगर वो मान जाए तो उसे ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा। माकिमा का जवाब होता है ब्रेड विद बटर एंड जाम, सलाद, कॉफी एंड शायद कुछ डिजर्ट। डेंजी को ये औसम लगता है और वो मान जाता है। कार में माकिमा के साथ जाते हुए डेंजी का पेट घूर रहता है। माकिमा उसे कहती है कि अब वो उसकी देखभाल में है और उसे सिर्फ हाँ या उफ में जवाब देने चाहिए, क्योंकि उससे एक ऐसा कुत्ता नहीं चाहिए जो ना कहे। डेंजी सोचता था कि माकिमा अच्छी है, पर वो अब उससे थोड़ा डर लगता है क्योंकि वो उससे एक कुत्ते की तरह बर्ताव करती है। फिर डेंजी को पुचीता याद आता है और उसका पेट फिर से घूर रहता है। तब माकिमा सजेस्ट करती है कि वो रेस्ट एरिया पर कुछ खाने चले। वो कहती है कि वो पे करेगी और उसे उसका कोड भी देती है क्योंकि वो बिना शर्ट के है। डेंजी खुश हो जाता है क्योंकि उसका साथ पहले कोई कभी इतना अच्छा नहीं था। अब वो सोचता है कि उससे माकिमा से प्यार हो गई है। रेस्ट एरिया पर डेंजी उडन और सबसक ऑर्डर करता है जबकि माकिमा कारी उडन ऑर्डर करती है। चेंसो के कारण थोड़ा खून खो चुके होने की वजह से डेंजी को चक्कर आता है और वो माकिमा पर गिर जाता है। जब वो माफी मांगता है और बताता है कि ऐसा क्यों हुआ तो माकिमा उससे पूछती है कि वो ऐसे कैसे बन गया। डेंजी बताता है कि उसका पेट डेविल उसके दिल की जगह ले लिया। माकिमा समझाती है कि इस कंडीशन का कोई प्रेसिडेंट नहीं है और इसका अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन वो उस पर ट्रस्ट करती है क्योंकि उसकी सेंस ऑफ फेशन अच्छी है। वो कहती है कि उसका दोस्त उसके अंदर जिंदा है और उसमें इंसान और डेविल दोनों की खुशबू आती है। डेंजी एक्साइटेड होता है लेकिन फिर से चक्कर आता है और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो उनका उड़न टायर होता है। माकिमा उससे पूछती है क्या वो अकेला खा सकता है और डेंजी पहले कहता है कि वो कर सकता है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेता है और कहता है कि वो नहीं कर सकता। माकिमा फिर उसे उड़न खिलाती है जो उसे पसंद आता है। हालांकि वो कहती है कि वो अब तक सौगी हो गया। डेंजी माकिमा से उसका नाम और उससे किस टाइप के लड़के पसंद है पूछता है। अपने नाम बताने थोड़ी देर सोचने के बाद माकिमा जवाब देती है कि उसे डेंजी टाइप का लड़का पसंद है। वो टोकियो पूछता है लेकिन डेंजी अभी तक माकिमा के जवाब के बारे में सोच रहा होता है और उसे बताता है कि उसे भी माकिमा पसंद है। फिर वो कहती है कि वो टोक्यो में डेविल हंटर्स हेडक्वार्टर पहुंच गया है। बिल्डिंग में एंटर करते समय वो समझाती है कि टोक्यो में 1000 से ज्यादा डेविल हंटर्स है, इंक्लूडिंग सिविलाइंस और पब्लिक सेफ्टी के पास बेस्ट बेनिफिट्स और पेड वैकेशन टाइम है। डेंजी सोचने लगता है कि क्या वो दोनों साथ काम करेंगे और क्या वो साथ हो सकता है। माकिमा डेंजी को एक यूनिफॉर्म देती है और उसे को-वर्कर देती है। वो आखिर से मिलती है जो 3 साल पहले शुरू हुआ था और बताता है कि डेंजी आज उसके साथ काम करेंगे। डेंजी हैरान होता है कि वो माकिमा के साथ काम नहीं करेगा और आगे जवाब देता है कि ये एक्सपेक्टेड है। फिर उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है क्योंकि उन्हें पेट्रोल पर जाना होता है। डेंजी मना कर देता है, कहता है कि वो माकिमा के साथ काम करना चाहता है। माकिमा उसके पास आती है और कहती है अगर उसने अच्छा काम किया तो शायद वो दोनों कभी साथ काम कर सकता है और उसकी टाई बनाती है। पेट्रोल पर आके के साथ डेंजी पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है। आके पहले उसे इग्नोर करता है, फिर उसे एक गली में बुलाता है और उसे मुक्का मारता है। जब वो उसे और कुछ पंचेस मारता है आके उसे कहता है कि वो ये नौकरी छोड़ दे और अगर कल फिर से आया तो वो उसे फिर से पीटेगा। डेंजी सोचता है कि ऐसा क्यों और आके समझाता है कि वो अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो लोग बिना सोचे समझे ये नौकरी शुरू करता है वो हमेशा मर जाता है। उसका कई को-वर्कर्स जो पैसे के लिए डेविल हंटिंग में आया था वो मर गए, सिर्फ वो लोग बचे रहे जिनके पास असली मोटिवेशन है। आकी को शक है कि डेंजी ने ये जॉब माकिमा की वजह से ली और डेंजी उसके शक को कंफर्म करता है। जाते वक्त आकी कहता है कि वो माकिमा को बताएगा कि डेंजी डेविल को देखकर भाग गया। थोड़ी देर बाद डेंजी उसके पास जाता है और उसे लेग के बीच किक करता है। डेंजी सोचता है कि आकी अच्छा लड़का है क्योंकि जब वो मर्डन से लड़ते हैं तो सीधा उनका नर्स पर जाता है और फिर
वो आकी के नेटा रीजन में किक करता है। वो कहता है कि आज पहली बार उसने उड़न सुसगे खाया और उसके साथ एक इंसान की तरह बर्ताव किया। शायद उसने बिना सोचे समझे डेविल हंटिंग शुरू की, लेकिन अगर वो ये लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकता है तो उसे मारने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो करेक्ट करता है कि उसको फर्क पड़ता है क्योंकि अब वो सिर्फ अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी नहीं आती। आके उठकर डेंजी पर अटैक करता है और कहता है कि उस जैसे पंख को माकिमा जैसे किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए। पर डेंजी फिर से उससे लेग के पीछे किक करता है। कहता है कि वो भी माकिमा में इंटरेस्ट लगता है। जैसे आकी ग्राउंड पर गिरता है वो देखता है कि डेंजी बाकी सिर्फ नर्स पर ही मरता है। मार खाकर वो माकिमा के पास आ जाता है और डेंजी कहता है कि नर्स डेविल ने आकी के नर्स पर अटैक किया, लेकिन आकी कहता है कि ये झूठ है। माकिमा सोचती है कि क्या वो दोनों साथ काम कर सकता है और वो माना करता है, लेकिन माकिमा उन्हें इग्नोर करती है। वो डेंजी को बताता है कि वो आकी के यूनिट में ज्वाइन करेगा। आकी नहीं चाहता कि और कोई ट्रबल में कराए, लेकिन माकिमा उसे याद दिलाती है कि जब उसने बताया था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो यूजुअली मेथड से अलग तरीके से ऑपरेट करता है। आकी सोचता है कि डेंजी क्या चीज है और वो बताते हैं कि वो एक डेविल बन सकता है। आकी ने ऐसा अफवाह सुनी थी, लेकिन सोचा नहीं था कि वो सच है। माकिमा कहती है कि डेंजी स्पेशल है और उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। वो समझाती है कि अगर उसने रिजाइन करना या कम करने से मना किया तो उसे डेविल के रूप में खत्म कर दिया जाएगा। आखिर डेंजी से कहता है कि वो उसके साथ रहेगा ताकि वो उस पर नजर रख सके। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे मार सकता है। डेंजी सोचता है कि क्या माकिमा बुरी है और आकी कहता है अगर वो ऐसा सोचता है तो उसे उसके पीछे छोड़ देना चाहिए और उसे शुक्र गुजर होना चाहिए कि उसने उसे नहीं मारा। डेंजी फिर सोचता है कि क्या वो अच्छी है और आकी कॉन्फर्म करता है क्योंकि उसने उसके जान बचाई थी। सुबह आकी के घर पर डेंजी अलग अलग जम्स का यूज करके अपना ब्रेकफास्ट बनाता है और पूरा मिस कर देता है। डेंजी बिना किसी चिंता के रहता है जो आकी को इरिटेट करता है। एक दिन वो एक मिशन पर जाता है क्योंकि एक फेंट देखा गया है। बिल्डिंग में एंटर करते समय डेंजी पूछता है कि फेंट क्या होता है। आकी उसे पूछता है कि क्या उसने स्किल गाया है। डेंजी कॉन्फर्म करता है कि नहीं। आकी फिर समझाता है कि फेंट तब बनता है जब एक डेविल एक इंसान लाश पर कब्जा कर लेता है। डेंजी सोचता है कि क्या वो एक फेंट है, लेकिन आकी मना करता है। कहता है कि फेंट का कैरेक्टरिस्टिक हेड्स होता है। वो एक रूम में एंटर करता है जहाँ फेंट होता है और आगे डेंजी से कहता है कि वो डेविल में बदलकर उसे मार दे ताकि वो जान सके कि वो कितना यूजफुल है। फेंट गुस्से में आकर उन पर हमला करता है, लेकिन डेंजी उसे एक कुलर से काट देता है। आकी सोचता है कि उसने अपने पावर को यूज नहीं क्यों किया और डेंजी समझाता है कि जब वो अपने पावर यूज करता है तब कुछ मिस हो जाता है और उसने फेंट के लिए पेनलेस डेथ चाहती है। आकी कहती है कि फेंट भी डेविल जैसा होता है और अगर वो डेविल की शिकार कर रहा है तो उसे सिंपैथी छोड़ देनी चाहिए। आकी बताता है कि उसका परिवार को उसके सामने डेविल ने मारा था। नीचे पुलिस ऑफिसर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और सब लोग इसे सीरियस ले रहे हैं सिर्फ डेंजी को छोड़कर। आकी उसे पूछता है कि क्या वो डेविल से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है। डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल है उसका दोस्त बन सकता है तो वो जरूर करेगा क्योंकि उसका पास कोई दोस्त नहीं है। आकी फिर चला जाता है। कहता है कि वो इसे याद रखेगा। रूम में अकेला डेंजी कहता है कि उसने बस खून को फोन मैगजीन से दूर रखना चाहता है, इसीलिए उसने ट्रांसफॉर्म नहीं किया। डेंजी को लगता है कि उसका सपना पूरा हो गया क्योंकि अब उसकी जिंदगी अच्छी है, लेकिन फिर वो कुछ मिसिंग लग रहा है। जब वो सोचता है कि दूसरा लोग क्या सपना देखता है तो उसे माकिमा याद आती है और वो जोर से कहता है कि उससे उसकी छाती को छूना है। फिर से याद आता है कि एक औरत के बुक्स को छूना उसने कब का सपना देखना छोड़ दिया था, लेकिन अब जब उसकी जिंदगी ठीक हो गई है तो उसे लगता है कि ये मुमकिन हो सकता है। फिर वो फैसला करता है कि ये उसका नया गोल है, एक औरत की बुक्स को छूना। माकिमा से बात करते समय वो उसे कहती है कि वो उसका नया पार्टनर असाइन कर रही है और समझाता है कि पब्लिक सेफ्टी 2% टीम के साथ पेट्रोल से छोटी मिशन करती है। जब उसका नया पार्टनर आता है माकिमा उसे चेतावनी देती है कि वो एक फेंट है। पावर फिर एंटर करती है, अपने नाम अनाउंस करती है और डेंजी से पूछती है कि क्या वो उसका नया पार्टनर है। डेंजी सरप्राइज होता है और सोचता है कि क्या फेंट डेविल हंटर बन सकता है, लेकिन उसकी छड़ी देखकर वो अपना मन बदल लेता है और खुश होता है उसे मिलकर। माकिमा समझाते है कि फेंट भी एक्सटर्मिनेशन के लिए ऑफ होता है, लेकिन पावर काफी रेशनल है और आखिर के टीम में है। वो उन्हें याद दिलाती है कि अगर कोई रिजल्ट नहीं मिला तो एक्सपेरिमेंटल टीम डिस्टर्ब हो जाएगी और वो जानता है कि इसका मतलब क्या होगा। पावर के हॉर्न्स भीड़ में अलग नजर आता है तो माकिमा उन्हें वार्निंग देती है कि वो ऐसे एरियाज में पेट्रोल करे जहाँ ज्यादा लोग ना हो। पावर फिर डेंजी को परेशान करना शुरू कर देती है और उसे थप्पड़ मारती है। कहती है कि उसे कुछ दो जिसे वो मार सके क्योंकि वो खून के लिए तरस रही है। डेंजी फैसला करते है कि वो पावर को बर्दाश्त करेगा क्योंकि वो उससे अट्रैक्ट करता है, लेकिन अभी ये सोच रही है कि उसके चेस्ट पर कैसे हाथ रखे। वो कुछ पुलिस वालों से मिलती है और डेंजी को याद आता है कि माकिमा ने कहा था कि अपने आप को पब्लिक सेफ्टी डेविल एक्सटर्मिनेशन स्पेशल डिवीजन 4 के हिस्सा बताना और आईडी दिखाना। डेंजी और पावर कोई भी डेविल नहीं ढूंढ पाते। पावर कहती है कि शायद ये उसकी प्रेजेंस की वजह से है क्योंकि जब तक वो एक डेविल थी सब उसे डरते थे। डेंजी सोचता है कि क्या वो ऐसे कुछ कर सकता है और याद करता है कि उन्हें आकी के रिकमेंडेशन पर एक साथ रखा गया था। डेंजी रियलाइज करता है कि आकी ने
उन्हें उसके साथ चल चली और उसे फायर करने की कोशिश कर रहा है। पावर को खून की बू आती है और वो भागती है। एक सी ककम्बर डेविल देख गया है और रिवोट हो रहा है, लेकिन पावर बिल्डिंग से कूदती है, अपने खून से एक हैमर बनाती है और डेविल को स्मैश कर देती है। एक गंदा और खूनी सीन बना देती है। फिर वो एक्साइटेड हो जाती है कि उसने डेविल को मार दिया और हंसने लगती है। जब एक ग्रुप ऑफ पीपल सी ककम्बर डेविल को मारने के बाद पावर के बनाया गए मिस को क्लीन करने में लगता है, माकिमा पावर से कहती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी डिमंस हंटर डिवीजन का कोई मेंबर एक सिविलियन हंटर्स के डेविल को मार देता है तो वो हंटर के बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का दोषी होगा और पावर को आमतौर पर अरेस्ट कर लिया जाता। वो पावर को समझाती है कि उसे कुछ करने से पहले सोचना चाहिए और डेंजी से कहती है कि उसे कंट्रोल में रखे, क्योंकि पावर एक ब्लड डेविल थी। उसमें अपने ब्लड को यूज करने का टैलेंट है, लेकिन वो आसानी से गुस्से में आ जाती है और शायद डेविल हंटर बनने के लायक नहीं है। यह सुनकर पावर झूठ बोलती है और कहती है कि डेंजी ने उसे डेविल को मारने के लिए कहा था, लेकिन डेंजी से इनकार करता है और उसे झूठी बुलाता है। फिर दोनों ये आर्गुमेंट करते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है। माकिमा उन्हें चुप होने को कहती है और बात तुरंत रुक जाती है। माकिमा फिर कहती है कि वो कर सकता है। कुछ देर बाद डेंजी अपने लिए एक ड्रिंक खरीदता है और पावर एक बिल्ली को देखकर उसे प्यार करने लगती है। डेंजी कहता है कि ड्रिंक खरीदना उसके लिए सपना पूरा होना जैसा है, लेकिन अगर चीजें ऐसी चलती है तो प्यास लगना उसकी सबसे छोटी समस्या होगी और पावर की झूठ बोलने से चीजें और भी मुश्किल हो जाएगी। पावर समझाती है कि उसे सिर्फ बिल्ली के साथ पसंद है और वो सब इंसानों से नफरत करती है। उसे डेविल से भी नफरत है, क्योंकि उन्हें उसका पेट म्याओ चुरा लिया था। जब तक वो म्याओ को वापस पाती, माकिमा ने उसे पकड़ लिया था और अब तक म्याओ शायद मर चुकी है, लेकिन पावर अब भी उम्मीद नहीं छोड़ती। अगर वो म्याओ को वापस पा सके तो पावर इंसानों को सहने के लिए तैयार है, जो भी करना पड़े। वो शक करती है कि डेंजी उसके कॉन्सर्न को समझ सकता है। डेंजी जवाब में कहता है कि एक बिल्ली के लिए सब कुछ करना बेवकूफी है और वो कुछ भी करेगा अगर उससे ब्रीस्ट छूने को मिल जाए, लेकिन अगर वो एक कुत्ते के लिए होता तो वो उसके एक्शन को समझ सकता है। पर फिर सजेस्ट करती है कि अगर डेंजी उसके म्याओ को वापस लेने में मदद करे तो वो उसके ब्रीस्ट छूने देगी। डेंजी इस पर एक्साइटेड कि एक डेविल हंटर के रूप में वो इस पर चुप नहीं रह सकता और उस डेविल को मार देगा। फिर दोनों एक पब्लिक सेफ्टी डिवीजन से अप्रूवल मिल जाता है ताकि पावर बाहर जा सके। जब वो डेविल के पास जा रहा होता है, पावर समझाती है कि उससे पता है डेविल कहाँ है, लेकिन सिर्फ डेंजी ही उसे लड़ सकता है, क्योंकि डेविल शायद म्याओ को शील्ड के रूप में यूज करेगा। डेंजी बताता है कि उसका एक पेट था जिसका नाम पोचिता था, वो उसे अब नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो ठीक है क्योंकि वो उसके दिल में है। पावर कहती है कि इनसे बेवकूफ होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि पोचिता मार गया और ये दिल में रहने वाली बात बस एक मिजरेबल सेल्फ कॉम्फर्ट है। अपने गोल के बारे में सोचकर डेंजी उसे आर्गुमेंट नहीं करता, लेकिन सोचता है कि वो कभी उसे अच्छे से नहीं बन पाएगा। एक टाइम स्किप होता है जहाँ माकिमा अब हायर अप से मिल रही होती है। कुछ लोग कमेंट करता है कि उन्होंने सुना है दूसरे देश डेविल का यूज मिलिट्री में कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करता है कि भविष्य में जापान का दुश्मन सिर्फ डेविल ही होगा। वो माकिमा से उसके एस्कॉर्ट के परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और वो नोट करती है कि एक प्रॉमिसिंग लगा था, जबकि दूसरा जो उसने रिसेंटली पिक किया है वो इंटरेस्टिंग लगता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसका काम उन्हें ट्रेन करना और उनका इस्तेमाल काम के लिए करना है, इसलिए उसे उनसे इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। सीन बदलकर कुछ देर बाद एक कार के अंदर होता है और उसमें आकी कहता है कि डेंजी डिस्गस्टिंग है और इंटरेस्टिंग नहीं है, और सोचता है कि माकिमा उसे लेकर इतनी होपफुल क्यों है। माकिमा कहती है कि सब डेविल अपने नाम के साथ पैदा होता है और जितना उनका नाम डरावना होता है उतना ही वो पावरफुल होता है। जैसे कॉफी डरावनी नहीं होती, इसके लिए कॉफी डेविल शायद वीक होगा, लेकिन एक कार डेविल पावरफुल हो सकते हैं क्योंकि कार से कुचल जाने का डर होता है। वो कहती है कि डेंजी एक चेनसॉ डेविल है जो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। आकी अब भी श्योर नहीं है कि वो यूजफुल होगा, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी में सबके पास एक रियल गोल और मोटिवेशन होती है, लेकिन डेंजी बस अच्छी जिंदगी जीना चाहता है और सोचता है कि वो डेविल्स के साथ दोस्ती कर सकता है। पावर और डेंजी शहर के बाहर पहुंचता है और पावर एक घर की तरफ इशारा करती है, कहती है कि उस डेविल ने मेयो को अंदर रखा है। घर की तरफ जाते वक्त डेंजी सोचता है कि उसे चेनसॉ में बदलने की जरूरत न पड़े, लेकिन पावर सोचती है कि वो मजाक कर रहा होता है। जब वो पास आते हैं, डेंजी को याद आता है कि डेविल्स बिल्ली को शील्ड के रूप में यूज करेगा और सोचता है कि पावर को इतने पास नहीं होना चाहिए क्योंकि डेविल उसे देख सकता है। पावर को याद आता है कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन कहते हैं कि उसने गलत बोला था। उस पल वो रुक जाते हैं। एक पल में पावर एक ब्लड हर्मर बनाती है, जबकि डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पावर पहले उसे मारकर बेहोश कर देती है। पावर डेंजी को घिसट कर घर के अंदर ले जाती है। एक डेविल जो बैड डेविल है उससे कहता है कि उसने उसे इंतजार करवाया और सोचा कि वो भाग गई है। पावर समझाती है कि उसे कुछ समय लगा अपने कुछ आजादी वापस पाने में और वो एक इंसान लेकर आई है जैसे उसने मांगा था। बैड डेविल डेंजी को उठाता है और नोट करता है कि क्योंकि
क्योंकि वो जवान है, उसका खून ताकत से भरा होगा। डेंजी जागने शुरू होता है और बैड डेविल उसे दिखाता है कि उसने अपने एक हाथ खो दिया है जो उसे छुपाने पर मजबूर कर रहा है। डेंजी कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डेविल कहता है कि खाना बात नहीं करता और बताता है कि इंसानी खून पीने से वो उन जख्मों को ठीक करेगा जो उसे इंसानों से मिली है। वो डेंजी को अपने सर के ऊपर उठाता है और उसे निचोड़कर उसका कुछ खून उगलवा लेता है। जैसे वो खून पीता है, बैड डेविल कहता है कि वो गंदा है और डेंजी को दूर फेंक देता है। उसके हाथ रीजनरेट हो जाता है, लेकिन खराब टेस्ट के साथ बैड डेविल को एक और इंसान चाहिए अपने टेस्ट को साफ करने के लिए। डेंजी पहाड़ की तरफ देखता है जो कहती है कि इंसान बेवकूफ होता है और उसने उसकी कहानी पर विश्वास कर लिया। बैड डेविल शहर की तरफ देखता है, लेकिन उसे सिगरेट, मेकअप और परफ्यूम का स्मेल पसंद नहीं आती, लेकिन उसे कुछ अच्छा अरोमा मिलता है और वो कहता है कि वो कुछ बच्चों का खाएगा। पहाड़ कहती है कि उसने वादा के मुताबिक एक इंसान लेकर आई और उसे म्याओ को छोड़ने के लिए कहती है। बैड डेविल को याद आता है कि उसने ऐसा कहा था, लेकिन वो बस कहता है कि उसने पहाड़ को गंदा खून लाने के लिए अब तक सजा नहीं दी और फिर म्याओ को निगल जाता है। ये देखकर पहाड़ को याद आता है जब उसने पहली बार म्याओ से मुलाकात की थी, जब वो जंगल में रह रही है। एक दिन एक भालू को मारने के बाद पहाड़ ने देखा कि एक भूखी और मुश्किल जिंदा म्याओ उसके पास आया है। उसने सोचा कि वो म्याओ को मोटा करेगी, उसे खाना देकर और उसका ध्यान रखकर, और वो दिन इंतजार करेगी जब वो उसे खाएगी। एक दिन जब वो एक घर के छत पर लेटी थी और म्याओ को म्याओ करते सुनती थी, पहाड़ को लगा कि उसने अब तक जितने भी लोगों को मिला था उन्हें मार दिया था और कुछ ऐसा सुना जो चीख नहीं रहा था, अजीब था। तभी बैड डेविल आया और म्याओ को ले गया। छोटी बैड डेविल ने कहा था कि उसे खून चाहिए और अगर पहाड़ अपने बिल्ली वापस चाहती है तो उसे एक इंसान लाना पड़ेगा। वर्तमान में जब पहाड़ देखती है कि बैड डेविल म्याओ को निगल रहा है, वो डेंजी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब वो समझ गई कि वो कैसा महसूस करता है जब वो पुचिता को नहीं छू सकता और ये एक बुरा एहसास है। बैड डेविल फिर पहाड़ को पकड़ता है और उसे भी निगल जाता है। तब बैड डेविल शिकायत करता है कि उसका टेस्ट भी खराब था और उसे अच्छा महसूस करने के लिए कुछ बच्चे खाने पड़ेगा। फिर वो शहर की तरफ उड़ता है, ये सोचते हुए कि बच्चे के बाद वो कुछ कुमारी लड़कियों को खाएगा और मेन कोर्स के लिए एक मजबूत आदमी को चुनेगा, जबकि डिजर्ट के लिए एक प्रेग्नेंट औरत को। तभी उसे डेंजी अपनी टंग से चिपका हुआ और उसका खून चूसता हुआ देखता है और डेंजी उसे कहता है मेरे बूज वापस दे। डेविल हैरान होता है और उसे पकड़ लेता है। डेंजी एक दिन याद करता है जब वो उठा और पुचिता को नहीं पाया। उसने हर जगह ढूंढा और सोचा कि किसी डेविल ने उसे खा लिया है। जब वो घर लौटा उसने पुचिता को खोने में रोते हुए पाया जो डेंजी के इंतजार कर रहा था। तसल्ली मैसेज करके डेंजी आसानी से पुचिता को गले लगा के सो गया। डेंजी सोचता है कि पहाड़ को क्या महसूस हुआ होगा जब वो सोने की कोशिश कर रही थी। जानते हैं कि डेविल ने म्याओ को बंधक बना लिया था। डेंजी फिर अपने सीने का तार खींचता है और जैसी चेन से उसके सर से निकलता है वो डेविल के हाथ काट देता है और अपने आप को आजाद कर लेता है। बैड डेविल हैरान होता है कि डेंजी भी एक डेविल है। दोनों एक बिल्डिंग में गिरता है और डेंजी एक औरत को देखकर उसे भागने के लिए कहता है। बैड डेविल सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो भी एक डेविल है। डेंजी डेविल को मुक्का मारता है और उसे लड़ना शुरू करता है। लड़ते वक्त वो दूसरे इंसानों को देखता है और उन्हें भागने के लिए कहता है। ये देखकर बैड डेविल एक गाड़ी उठाता है जिसमें एक इंसान है और उसे डेंजी पर फेंकता है, ये सोचते हुए कि क्या वो उसे काट पाएगा। डेंजी गाड़ी को पकड़कर रोक लेता है और कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक आदमी को बचाता है या नहीं, और गाड़ी को वापस डेविल पर फेंक देता है जो उसके चेहरे पर लगती है। बैड डेविल अपने मुंह से एक शॉक वेव निकालता है और डेंजी को उड़ा देती है। बैड डेविल गाड़ी से इंसान को उठाता है और उसे खाने का इरादा करता है ताकि अपने आप को ठीक कर सके, लेकिन अब भी उसे डॉन में चेंसो की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि डेंजी अब तक जिंदा कैसे है। गुस्से से डेंजी कहता है कि उसने सब्र से इंतजार किया लेकिन अब तक वो फील नहीं कर पाया। बैड डेविल डर जाता है और डेंजी पर मालकोल फेंकता है, उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन डेंजी उन्हें अपने चेंसो से रोक देता है। फिर बैड डेविल डेंजी को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेंजी उसके हाथ काट देता है और बैड डेविल को मार डालता है, उसके पेट फाड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है पहाड़ को जो जंगल में जानवरों को काटते हुए और उनके खून पीते हुए वो अपने टाइम मेयो के साथ बिताती है जिससे उसे लगा हो जाती है। जब बैड डेविल ने मेयो को पकड़ लेता है और बदले में एक इंसान की मांग करता है तो पहाड़ बिना झिझक के शहर की ओर बढ़ती है, सब सोचते हुए कि वो ये क्यों कर रही है। उसे लगता है मेयो को बचाना एक बेवकूफी भरा रीजन है क्योंकि उसे खून पसंद है, लेकिन अभी रिसेंटली उसने रियलाइज किया कि खून गर्म होता है और ये महसूस करना प्लेजेंट लगता है। पहाड़ मेयो को पकड़े हुए उठती है। डेंजी ने उसे पकड़ा होता है और उनके आसपास बैड डेविल के अंदर
शांत होती है। वो सोचती है कि डेंजी ने उसे क्यों बचाया जबकि उसने उसे मारने की कोशिश की थी। डेंजी उसके सीने की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो उसे टच करना चाहता है, लेकिन पार को लगता है ये एक बेवकूफी भरा रीजन है। वो उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि क्योंकि मैं सेफ है। वो उसे टच करने देगी। डेंजी एक्साइटेड हो जाता है और अपना हाथ उठाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसका हाथ उड़ जाता है। फिर लिंच डेविल उसके हाथ उठाता है और उसे खा जाता है। पावर हिल नहीं पाती और डेंजी से कहती है कि मैव को लेकर भाग जाए। डेंजी अपने सीने पर तार खींचता है, लेकिन सिर्फ एक छोटी चेन से बाहर आती है और उसे समझ आता है कि उसका खून कम है। लिंच डेविल अंदाजा लगाता है कि डेंजी ने उसके आदमी बैड डेविल को मार दिया। डेविल को डेंजी क्यूट और अपने टाइप लगती है, तो वो उसे जाने देने का फैसला करती है, लेकिन डेविल का इरादा पावर और मैव को मारने का होता है। ये सुनकर डेंजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और लिंच डेविल कहती है कि अगर वो लड़ता है तो वो भी उसके साथ मर जाएगा। जैसे उनकी लड़ाई शुरू होती है, डेंजी उसके अटैक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है। आखिरकार वो एक मुक्का मारता है, लेकिन लिंच डेविल उसे वापस ढकल देती है और कहती है कि वो बैड डेविल को मारने के लिए काफी कमजोर लगता है। वो बताते हैं कि उनका एक सपना था जहाँ वो और बैड डेविल सभी इंसानों को मार डालते, जो उनके नजर में एक नोबेल और रोमांटिक सपना था। डेंजी मारने से इनकार करता है जब तक वो अपने सपना पूरा नहीं कर लेता। लिंच डेविल उसका सपना काफी बेकार पाती है। वो डेविल की तरफ दौड़ते हैं और अपने हेड के छोटे चेंसर से उसका गला काट देता है। डेंजी फिर अपने सपने के बारे में बोलता है कि कैसे सब उसका सपने का मजाक उड़ाता है और उनका सपना कितना अच्छा होता है। गुस्से में आकर वो कहता है कि उन्हें एक सपने की लड़ाई करनी चाहिए और अगर वो उसे मार देता है तो उसका मतलब होगा कि उसका सपना उसके सपने से ज्यादा कमजोर था। लिंच डेविल उसका मजाक उड़ाती है कि उसकी चीजें भी कमजोर है। तब डेंजी उसकी तरफ दौड़ता है, उसके अटैक से बच जाता है। वो एक आंटी पकड़ता है और उसे लिंच डेविल के इर्द गिर्द लपटने लगता है, जिसे वो अपने घुटनों पे गिर जाती है। उनकी लड़ाई और भी ज्यादा जबरदस्ती हो जाती है और वो एक दूसरे को मारने लगता है और डेंजी और भी ज्यादा पागल जैसा होने लगता है, लेकिन वो अपनी जेब से उसका सीने चीर देती है, उसे हटा देती है। जब वो उसे खाने वाली होती है, आखिर वहाँ आ जाता है और कॉर्न का इस्तेमाल करता है। फॉक्स डेविल को बुलाता है जो जल्दी से लिंच डेविल का सर खा लेता है। फॉक्स डेविल फिर आखिर से लिंच डेविल को निकलने का परमिशन मांगता है और आखिर उसे अलाउ करता है। वो लिंच डेविल के सफाई की तस्दीक करता है और नए डेविल हंटर्स को सर्च और रेस्क्यू का ऑर्डर देता है। फिर वो हिमेनियो से, जो एक सीनियर है और डेविल्स के लिए वॉच रखने को कहता है। डेंजी हॉस्पिटल में उठा है, जहाँ आखिर उसे बताता है कि उन्हें उसका हाथ मिल गया और सिर्फ कुछ खून की जरूरत थी उसे वापस जोड़ने के लिए। डेंजी नोट करता है कि आखिर फॉक्स डेविल के साथ काफी फ्रेंडली लग रहा था। आखिर समझाता है कि डेविल हंटर्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए। फॉक्स डेविल से पावर के बदले आखिर ने अपने शरीर के कुछ हिस्से खाने के लिए दिया था। डेंजी उन एप्पल्स को लेने की कोशिश करता है जो आखिर काट रहा होता है, लेकिन आखिर उन्हें हटा लेता है। आखिर समझाता है कि डेविल्स और फिends इंसानों की मौत की तमन्ना रखता है। डेंजी कहता है कि पावर कूल लगती है। आखिर बताता है कि उन्होंने उन्हें सर्वेलेंस कैमरास के थ्रू ढूंढा जो उन्हें घर की तक ले गया जहाँ बैड डेविल रहता था, जहाँ उन्हें डेंजी का बहुत सारा खून मिला। आखिर अंदाजा लगाता है कि पावर ने डेंजी को मारने की कोशिश की, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ पा रहा है कि डेंजी उसे क्यों बचा रहा है। डेंजी बेवकूफ बनता है और झूठ बोलता है कि उसे पता नहीं क्या हुआ। आखिर याद करता है कि लोग चेंसो डेविल का शुक्रिया अदा करना चाहता है क्योंकि उसने उन्हें बचाया था। वो डेंजी से कहता है कि अगर वो और ज्यादा खोज करेगा तो उसे एक रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी जो पावर के डिस्पोजल के साथ साथ डेंजी के डिस्पोजल तक ले जाएगी क्योंकि उसने उसका साथ दिया। लेकिन आगे कहता है कि वो इंसिडेंट को भूल जाएगा अगर डेंजी उसकी कंडीशन मान ले, क्योंकि इस इंसिडेंट में कोई मौत नहीं हुआ। आगे कट हुए एफएल्स को डेंजी की तरफ बढ़ाता है और उसे सुनने को कहता है और वो अपने करंट लाइफ स्टाइल जारी रख सकेगा। एप्पल स्लाइस खाते हुए डेंजी मान जाता है और कहता है कि शायद उसका सपना बड़ा नहीं है या वह आगे जितना सीरियस नहीं है, लेकिन वो उस पर भरोसा कर सकता है। हॉस्पिटल रूम के बाहर पावर हिमेनियो के साथ वेट कर रही होती है। जैसे ही आखिर निकलता है, पावर कहती है कि उसने डेंजी से कॉन्फर्मेशन लेना चाहिए था कि वो इनोसेंट है। हिमेनियो नोट करती है कि अगर उसने उसे रिलीज किया और उसने किसी को मार दिया तो ये आखी की जिम्मेदारी होगी। आखिर पावर को रिलीज करता है और कहता है कि वो डेविल हंटर्स है और अगर डेविल्स और फिends यूजफुल है तो वो उन्हें अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। शाम में आखिर हेडक्वार्टर्स में माकिमा से मिलते हैं और डेंजी और पावर के बारे में रिपोर्ट करता है। वो समझाता है कि जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तब पेट्रोल जोन के बाहर चला गया और उन्हें एक घर मिला जहाँ उन्हें लगा कि एक डेविल है। वो बताता है कि डेंजी ने बैड डेविल को एलिमिनेट कर दिया। लिंच डेविल ने डेंजी पर अटैक किया लेकिन डिवीजन 4 ने एक्सटर्मिनेटेड कर दिया। वो बताता है कि उन्हें इन दोनों डेविल में कोई गन फ्लैश नहीं मिला। माकिमा उसे रिपोर्ट के लिए थैंक्स करती है, लेकिन नोट करती है कि डेंजी और पावर काफी दूर तक बिना किसी के नोटिस किए पहुंच गया। आखिर कहता है कि वो इसको नजरअंदाज कर सकता है क्योंकि कोई फैसिलिटी नहीं हुई और उन्होंने 2 डेविल्स को खत्म कर दिया। माकिमा इसे एक्सेप्ट करती है, लेकिन नोट करती है कि आखिर अब ज्यादा फ्लेक्सिबल लग रहा है और सोचती है कि ये डेंजी
डेंजी के प्रभाव की वजह से। हालांकि आकी ये इनकार करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सुबह आकी उठकर नहाता है। अपने लिए कॉफी बनाने के बाद वो अपनी बैल्कनी पर जाती है। फिर डेंजी उठकर बाथरूम में जाता है। जब डेंजी नाश्ता कर रहा था, आकी घर के काम करना शुरू कर देता है। बाद में आकी लंच के लिए कड़ी बनाना शुरू करता है। आकी और डेंजी सुनता है कि कोई उनके दरवाजे पर जोर से खटखट रहा था। जब वो दरवाजा चेक करने जाता है तो वो देखता है कि पार दरवाजा तोड़कर अंदर आ रही है। पार कहती है कि उनका जगह बहुत बेकार लग रही है। आकी को माँ की माँ का फोन आता है जो उससे बताता है कि वो चाहती है कि पार भी उसकी देखभाल में रहे, बिल्कुल डेंजी की तरह। माँ की माँ से एश्योर करती है कि बाबा ने अच्छा बिहेव करने का प्रॉमिस किया है। तीनों लोग कुछ खाने वाला होता है, लेकिन अपने प्लेट में सब्जियां देखकर पार उसे उठाकर फेंक देता है, ये कहते हुए कि उससे ये खाना पसंद नहीं है। डेंजी और आकी दोनों उसके तरीके पर उसे डांटते हैं और खाना बेस्ट करने के लिए उसे टोकते हैं, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पार फिर टॉयलेट पर जाता है क्योंकि उसे हर बार फ्लश करना पसंद नहीं है और उसे सिर्फ कभी कभी नहाना पसंद है। जब डेंजी और आकी शिकायत करता है तो उसे दोनों बेकार और नाजुक लगता है। डेंजी टॉयलेट अनलॉक करने की कोशिश कर रहा होता है जब पावर आती है और अपने सीने की तरफ इशारा करके एक सिग्नल देती है। वो कहती है कि वो अपने वादा पूरा कर रही है और उसे वो टच करने देगी। वो टॉयलेट पर बैठ जाती है और कहती है कि उसके पास 3 मौका है, एक मैव को बचाने के लिए, एक बैड डेविल को मारने के लिए और एक आकी से उसका रक्षा करने के लिए। पहले उसका इरादा नहीं था अलाउ करने का, लेकिन उसने अपना मन बदल लिया। अब डेंजी एक्साइटेड होके सोचता है कि वो एक एंजल है।